बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं कि हमने अगर व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करनी हो तो वो हम कैसे मार्केटिंग करते हैं। अब क्या है, अगर हम व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते तो व्हाट्सएप पे पॉसिबल नहीं है मार्केटिंग करना। वो क्यों? क्योंकि हमने रैंडम नंबर्स पे मैसेज करने होते हैं और रैंडम्स भी हमने बल्क में सेंड करने होते हैं। 1000, 2000, 5000, मतलब हमने 1000 में सेंड करने होते हैं मैसेज। और अगर हम मैनुअली करने बैठ जाएं तो उसके लिए मैनुअली क्या है कि पहले आप उस नंबर को सेव करें, आपके मोबाइल में नंबर सेव हो, और नंबर सेव करने के बाद फिर आप इंडिविजुअली एक एक पर्सन को वो मैसेज सेंड करें। तो ये बहुत हेक्टिक हो जाता है कि अगर हम सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते और मैनुअली करें। अब होता क्या है कि अगर कोई मैनुअली करना भी चाहे तो मैक्सिमम एक दिन में कितने मैसेज कर लेगा? 50 के 50 नंबर्स को पहले सेव करे। अब ये भी है, चले बल्क में भी सेव कर लिया नंबर, और मैक्सिमम कितने, ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम पे अगर आपने मैसेज सेंड भी करना हो तो 5 पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप अलाउ करता है कि एक शॉट में आप 5 पर्सन को सेंड कर दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने को सेंड कर लेंगे? 100, 150 या मैक्सिमम 200। तो उनमें से रिस्पॉन्स कितनों का आएगा? एक का भी नहीं, शायद एक का भी ना आए, और अगर आए भी तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने का आएगा? 1-2 पर्सन का, और उनमें से भी मुश्किल है कि कोई एक भी मेच्योर हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बल्क में मैसेज को सेंड करते हैं, और जब बल्क में सेंड करते हैं तो फिर उसका रिस्पॉन्स 100 में आता है, और 100 में से फिर कुछ मेच्योर होते हैं हमारे। तो ये फिर है कि व्हाट्सएप के जो हम मार्केटिंग करते हैं वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। इसमें क्या है कि बल्क में हम सेंड करते हैं, मैसेज भी सेंड हो जाता है हमारा, वीडियोस मैसेज, ऑडियो मैसेज, या कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना हो वो कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि इसमें बटन सिस्टम का ऑप्शन है हमारे पास। कि बटन सिस्टम से क्या मुराद है कि हम एक बटन सिस्टम क्रिएट कर देते हैं, और हमारी मर्जी के मुताबिक जहाँ पे हमने क्लाइंट को या जिस पर्सन को लैंड करवाना हो वो लैंड करवा सकते हैं। अब वो कैसे होता है कि हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं, मार्केटिंग के दौरान नीचे एक बटन सिस्टम क्रिएट हो जाता है। अब बटन सिस्टम जब क्रिएट होता है, सिंपली अब क्या है कि अगर किसी क्लाइंट ने हमें रिस्पॉन्स करना हो, अगर हमने बटन सिस्टम क्रिएट ना किया हो तो क्लाइंट हमें रिस्पॉन्स करना हो, हमने नीचे, क्योंकि मार्केटिंग और नंबर से होती है, कॉल्स या मैसेज किसी और नंबर पे जनरेट करवा रहे होते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड क्लाइंट है तो क्या होता है कि जो हमने नीचे नंबर दिया होता है पहले उस पर वो क्लिक करे, उसे सेव करे, तो वो उसके लिए भी, क्लाइंट के लिए भी ज़्यादा ना मुश्किल काम है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लाइंट के ईज़ के लिए कि हम एक बटन सिस्टम क्रिएट कर देते हैं। बटन सिस्टम में क्या होता है कि सिंपली वो क्लाइंट उस पर क्लिक करता है, जहाँ पे उसे लैंड करवाना हो वो हम लैंड करवा देते हैं। मतलब हम चाह रहे हैं कॉल्स पे जनरेट करवानी है, कॉल्स करवा देते हैं। हम चाह रहे हैं कि वो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे लिंक हो, व्हाट्सएप पे करवा देते हैं। या चाह रहे हैं कि किसी भी व्हाट्सएप के नंबर्स पे या किसी वेबसाइट पे या किसी यूट्यूब के चैनल पे वो मतलब लैंड हो हमारा क्लाइंट, तो हम, इसमें ऑप्शन है वो करवा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जितनी भी हम मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स हमें व्हाट्सएप का आता है। व्हाट्सएप का रिस्पॉन्स, उसकी एक वजह है कि हर पर्सन जितने भी इस क्लास में हैं सारे सिर्फ अपने ऊपर ही इम्प्लीमेंट कर लें, किसी और क्लाइंट पे ना करें, सिर्फ अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। कि अगर आपके पास सिम पे मैसेज आए, अपने अपने मोबाइल चेक कर लीजिए कि अगर आपको सिम पे कोई मैसेज आए तो ज़्यादा चांसेस है कि आप उसे इग्नोर कर दें। और अक्सर तो हमारे, मैं अपनी अगर एग्जांपल दूं तो मेरे पास 1000 से भी प्लस सिम पे मैसेज पड़े हुए हैं जो मैंने अभी रीड करने हैं। ठीक है, तो पॉसिबल है कि सिम के मैसेज हम इग्नोर कर देते हैं। फेसबुक आती है, फेसबुक पे क्या है कि फेसबुक पे हम उस टाइम फेसबुक यूज़ करते हैं जब हम फ्री होते हैं, मतलब अपने काम वगैरह करने के बाद जब हम रिलैक्स होते हैं, मतलब अपने फ्री टाइम में हम फेसबुक को यूज़ करते हैं। तो फेसबुक को उस टाइम रिस्पॉन्स आता है, ये नहीं है कि फेसबुक का हर टाइम आ रहा हो। इसी तरह इंस्टाग्राम है, वो भी हम फ्री टाइम में यूज़ कर रहे होते हैं। यूट्यूब है, तो यूट्यूब को हमने तब यूज़ करना है जब हमने अपनी रेलिवेंट वीडियोस देखनी है, तो तब हमें यूट्यूब का रिस्पॉन्स आना है। अब व्हाट्सएप पे क्या है कि व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आता जाए, आपकी पूरी कोशिश होती है कि मैसेज एक बार रीड हो। ऐसा है कि नहीं है? आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, आप किसी ट्रैवलिंग में हैं, आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं, आप सिम के मैसेज को इग्नोर कर देंगे, फेसबुक को फ्री टाइम में यूज़ करेंगे, लेकिन व्हाट्सएप के मैसेज को फ़ौरन रीड करेंगे, बेशक आप मीटिंग में क्यों ना बैठे। और अक्सर हमारे तो क्लास में स्टूडेंट्स हैं, तो क्लास में
अक्सर हम व्हाट्सएप पे चैट कर रहे होते हैं। इस तरह पॉसिबल है, इसी तरह है कि नहीं है, ये रियलिटी है हमारी। तो आप इमेजिन करें कि अगर हम व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करें तो उसका रिस्पॉन्स हमें आएगा कि नहीं आएगा। जी बिल्कुल आएगा सर। बिल्कुल आएगा। तो इसलिए क्या है कि अगर हम डेली में 1000 पे मैसेज करें तो हमें उसका रिस्पॉन्स आता है। अब मैं एक जो मार्केटिंग का रूल है अगर उसे ही इम्प्लीमेंट करें कि अगर आप किसी 100% को टच करें तो उन 100 में से 90% जो लोग होते हैं वो आपको इग्नोर कर देते हैं, आपके मैसेज को इग्नोर करते हैं। लेकिन 100 में से 10% ऐसे होते हैं कि जो आपको रिस्पॉन्स बैक करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मार्केटिंग का रूल है, ये बड़े बड़े रिसर्च के बाद ये रूल्स बनते हैं कि अगर आप 100 को टच करें 100 में से 10 का रिस्पॉन्स आएगा और 10 में से सिर्फ एक ऐसा क्लाइंट होगा जो आपसे वो चीज़ बाय कर लेगा। इट्स मीन कि 99 को 99 पे तो आपने टाइम ज़ाया किया। तो बिल्कुल ये टाइम ज़ाया नहीं होता, लेकिन ये रूल इसी तरह का है कि मार्केटिंग जब आपने करनी होती है तो मार्केटिंग इतनी आसान नहीं होती। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टच करते हैं और उनमें से कुछ ही चंद मिलते हैं जो आपसे वो चीज़ बाय कर लेते हैं। 100 को टच किया, 10 का रिस्पॉन्स आया तो एक पर्सन ने आपसे चीज़ परचेज कर ली। अब इससे अगर मल्टीप्लाई करें 100 के बजाय अगर हम 1000 को टच करें तो 1000 में से रिस्पॉन्स 10% अगर निकालें तो इट्स मीन के 100 का रिस्पॉन्स आएगा। समझ आ रही है? यस सर। यस सर। और 100 में से 10% ऐसे होंगे जो आपसे चीज़ बाय कर लेंगे, राइट? यस सर। अच्छा, अब मैं कहता हूँ जी 1000 को छोड़ें, आप डेली के 10,000 पे आ जाएं। व्हाट्सएप से पॉसिबल है ना कि हम 10,000 लोगों को मैसेज कर सकते हैं डेली में। तो अगर हम 10,000 लोगों को मैसेज करें तो उन 10,000 में से अगर 10% निकालें तो इट्स मीन के 1000 का रिस्पॉन्स आएगा। तो अगर 1000 का रिस्पॉन्स आए तो उनमें से 100 लोग आपसे डेली की चीज़ बाय करेंगे। यस सर, कर अकॉर्डिंग टू रूल। अकॉर्डिंग टू रूल, और इसी तरह होता भी है। जितने भी मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं वो यही कहते हैं और यही इम्प्लीमेंट भी होता है। हम भी जब करें तो यही होता है। अब इमेजिन करें कि अगर आपको डेली के 1000 लोगों का रिस्पॉन्स आने लग जाए तो आप अकेले तो उसे हैंडल नहीं कर सकते। तो आपको डेफिनेटली एक टीम बिल्ड करनी पड़ती है कि जो आपके इन मैसेजेस को देखे और मैसेजेस को देखने के बाद उनका रिस्पॉन्स बैक करे। और जब रिस्पॉन्स हो, ऑर्डर कंफर्म हो, तो ये मतलब अगर बंदा कहे ना कि एक सिंगल पर्सन इसे कंटिन्यू कर सकता है तो वो पॉसिबल नहीं होता। आपको टीम बिल्ड करनी पड़ती है अपनी, कि जब आपको 1000 में रिस्पॉन्स आ रहे होते हैं और 1000 में रिस्पॉन्स आते हैं तो उनमें से 90% वो आपका सिर्फ जज कर रहे होते हैं कि यार ये प्रोडक्ट है क्या, बस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इग्नोर इट। उनमें से सिर्फ अगर 1000 का रिस्पॉन्स आ रहा है तो 100 लोगों को आपने मिच्योर करना है। तो वो डेली बेसिस पे करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन स्टार्ट में ऑब्वियसली कि हमें वो खुद मेहनत करनी पड़ती है। तो ये एक सारा सिनेरियो था व्हाट्सएप मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस कि होती क्या है बेसिकली और की कैसे जाती है। तो ये व्हाट्सएप मार्केटिंग का हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में हम डेली बेसिस पे जितने चाहें, कोई लिमिटेशन नहीं है। ये वो अब सॉफ्टवेयर दिखा जिस पर आपने क्लिक किया सर जी? क्या कह रहे हैं? मतलब कि जिस सॉफ्टवेयर पर आपने क्लिक किया ना, जिस सॉफ्टवेयर को आपने ओपन किया, वो दिखाना या नहीं कि सॉफ्टवेयर को आपने ओपन किया है? ये आपके पास इस तरह का आइकॉन होगा, ठीक है, ब्लू यस सर। पर्पल कलर का। इसे ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। थैंक यू सर। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अब क्योंकि ये व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर है तो सबसे पहले हमें कोई ना कोई व्हाट्सएप इस पे स्कैन करना पड़ता है, व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखें राइट साइड पे, तो यहाँ पे लॉग ऑफ का साइन है और रेड कलर में है। इट्स मीन कि इसके साथ अभी कोई भी व्हाट्सएप इंटीग्रेट नहीं हुआ हुआ। तो जैसे ही व्हाट्सएप इसके साथ इंटीग्रेट होगा तो ये ग्रीन कलर में यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करने के लिए तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखो तो यहाँ पे ओपन व्हाट्सएप का साइन है। सबको नजर आ रहा है? यस यस सर। सर। अच्छा, इस ओपन व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तो ये सेम उसी तरह ही कि अगर हमने कभी सिस्टम पे अपने व्हाट्सएप को लॉगिन किया हो, वेब ब्राउजर पे किया हो, तो उसी तरह इसका भी आइकॉन ओपन होता है। इसका भी होम पेज उसी तरह ओपन होता है। तो यहाँ पे एक क्यूआर कोड आपको नजर आ रहा है, इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करें।
मैं अभी एक नंबर है उससे स्कैन करता हूँ, जैसे स्कैन करता हूँ इसे, ये क्यूआर कोड मेरा स्कैन हो गया, ये चैट लोडिंग में आ गई। तो जैसे ही ये चैट कंप्लीट होगी तो यहाँ पे देखें ये मेरा व्हाट्सएप लोड हो गया, ये व्हाट्सएप लोड हो गया। अब जैसे ही ये व्हाट्सएप लोड हुआ तो यहाँ पे राइट साइड पे देखें जो पहले लॉग्ड ऑफ था रेड कलर में, अब ये ग्रीन कलर में रेडी का हो गया। यहाँ तक क्लियर? यस सर। इट्स मीन कि ये रेडी हो गया, अब मेरा ये सॉफ्टवेयर मेरे व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट हो चुका है। अच्छा, अब आते हैं कि सॉफ्टवेयर में हम वर्किंग क्या क्या कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर में वर्किंग करते हैं तो मिडल में हमारे पास यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर्स का ऑप्शन बना हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है। अब इस बॉक्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे ऑप्शन है इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, कि हम किसी फाइल के थ्रू नंबर इंपोर्ट कर सकें। कि मतलब हमारे पास 1000 2000 नंबर की एक फ़ाइल बनी हुई है और उन फाइल को इंपोर्ट करना चाहें तो वो हम यहाँ से इंपोर्ट फ्रॉम फाइल से कर सकते हैं। उसके बाद है मैनुअल इंपोर्ट, कि अगर हमने मैनुअल कोई नंबर इंपोर्ट करने हो तो वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है इंपोर्ट फ्रॉम व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट्स। इसका मतलब है कि आज तक जितने भी हमारे व्हाट्सएप में जितनी भी चैट हुई है आज तक जिन भी पर्सन के साथ, और हमारी व्हाट्सएप में वो चैट पड़ी हुई है, उनके साथ अगर हमने कोई चैट करनी हो तो वो कर सकते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम व्हाट्सएप ग्रुप, कि अगर हमें किसी जो हमारे इस नंबर पे मैंने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं उन ग्रुप्स में मुझे चैट को मतलब मैसेज करने हैं तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। उसके बाद इंसर्ट कंट्री कोड का ऑप्शन है कि आप नंबर इंपोर्ट करते हैं बल्क में और उसके बाद एक ही टाइम में आप यहाँ पे इंसर्ट कंट्री कोड करते हैं तो इंसर्ट कंट्री कोड जिस भी कंट्री में आपने मार्केटिंग करनी है वो कंट्री कोड यहाँ पे ऐड करते हैं और वो आपका मैसेज फॉरवर्ड हो जाता है। अब यहाँ पे आती है कि ये व्हाट्सएप मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर है तो सिर्फ क्या पाकिस्तान में हम मार्केटिंग कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस सॉफ्टवेयर का काम सिर्फ है कि जो जो नंबर आपके ऊपर आपके व्हाट्सएप पे अवेलेबल है वो पाकिस्तान का है, वो यूएसए का है, वो यूके का है या वो इंडिया का है, जहाँ का भी है वो व्हाट्सएप पे अवेलेबल है तो इसने उसे मैसेज को फॉरवर्ड कर देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है कि हम जो नंबर्स यहाँ पे हैं उन्हें एक्सपोर्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। अब इंपोर्ट फ्रॉम फाइल है, इसे मैं बाद में देखता हूँ। मैनुअल इंपोर्ट का ऑप्शन है कि मैनुअल इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन होती है। यहाँ पे इंटर कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन है कि आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऐड कर दें। कोई 2-3 पर्सन मुझे अपना नंबर बताएंगे 3, ताकि उन पे एक बार मैसेज सेंड हो तो क्लियर भी हो जाए कि ये वर्किंग कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। 0306 306 97 97 44 44 669। 669। कोई और पर्सन नंबर बताए अपना? 0344 एक पर्सन बताओ। 347 7123 7123 835 835। एक और बता दीजिए, रिपीट कर देते। 0344 344 64 64 966 966 91। 91। ये 3 पर्सन है जिनका मैंने नंबर ऐड किया। अगर ये 3 नंबर पे मेरा मैसेज डिलीवर होता है तो इट्स मीन कि यहाँ पे जितने भी लिस्ट होगी उसमें मेरा नंबर डिलीवर होगा, जो मेरा मैसेज होगा वो डिलीवर होगा। अब 3 नंबर मैंने ऐड किए, यहाँ पे अभी सिर्फ 3 है, आप बल्क में कर सकते हैं। तो जितने नंबर ऐड करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। टोटल 3 है और कॉन्टेक्ट्स 3 हैं तो यहाँ पे वो शो हो गए। अब आती है मैसेज की बारी। तो राइट साइड पे जो पहला बॉक्स है आपके पास, तो वहाँ पे मैसेज का ऑप्शन है। आप एक मैसेज भी सेंड कर सकते हैं और यहाँ पे प्लस का साइन भी है, एक से ज़्यादा भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे भी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने कितने मैसेज सेंड करने हैं। तो प्लस पे करते जाएंगे तो आपका क्या होता जाएगा, मैसेज इंक्रीज होते जाएंगे। मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3, मैसेज 4, जो आपने ऐड करने हो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैसेज है, जो मुझे मैसेज टाइप करना है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। वेलकम टू इम्पेल डिजिटल मार्केटिंग। ये मैंने मैसेज टाइप कर दिया, वेलकम टू इम्पेल डिजिटल मार्केटिंग। जो भी आप मैसेज करना चाहेंगे जो यहाँ पे होगा वो उसे फॉरवर्ड कर देगा। उसके बाद हमारे पास कैटलॉग का और बटन का ऑप्शन है। कैटलॉग को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले बटन को डिस्कस कर लेता हूँ। बटन को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट बटन का ऑप्शन है, तो बटन की विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी।
यहाँ पे सबसे पहले ऐड न्यू बटन पे क्लिक करता हूँ और ऐड न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन है, रिप्लाई का है, यूआरएल है और फ़ोन नंबर है। हम मोस्टली ज़्यादा 2 ही यूज़ करते हैं, यूआरएल और फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर का मतलब क्या है कि यहाँ पे फ़ोन पे क्लिक करता हूँ, सबसे पहले टेक्स्ट आ जाएगा कि जो हमारा बटन बना हो उस पर ये टेक्स्ट लिखा हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉल ऑन दिस नंबर। मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉल ऑन दिस नंबर, और आगे चाहूँ तो नंबर भी लिख सकता हूँ जिस नंबर पे मुझे क्या करनी है, कॉल जनरेट करवानी है। ये मैंने लिख दिया 0303525424, एक रैंडम नंबर लिख दिया कि इस पे मुझे कॉल जनरेट करवानी। और नीचे एक्चुअल में मैं एक नंबर ऐड करूँगा और इस नंबर पे एक्चुअली कॉल जनरेट होगी। तो मैं यहाँ पे वो नंबर लिख देता हूँ, ये नंबर लिख दिया और इसे ओके कर दिया। तो यहाँ पे मेरा एक बटन बन गया जिसकी टाइप है फ़ोन, टेक्स्ट है ये और एक्शन है ये, कि एक्शन ये परफॉर्म होगा, इस नंबर पे कॉल जाएगी, टाइप है फ़ोन की और टेक्स्ट है ये। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। आगे आते हैं सर सवाल था जी बताएं। जी सर, ये जो एक्शन वाला नंबर हमने लिखा है ये हमारे कस्टमर का होगा ना? नहीं, हाँ, जिस पे कस्टमर का होगा, जो उसकी आप मार्केटिंग कर रहे हैं, जी जी वही उसी के वाला। नंबर पे ये कॉल जनरेट होगी। जी ठीक। अच्छा, अब आते हैं एक से ज़्यादा बटन क्रिएट करने हो वो भी पॉसिबल है कि ऐड न्यू बटन पे जाएं, हम चाह रहे हैं किसी और नंबर पे भी कॉल, तो यहाँ पे फ़ोन पे टेक्स्ट कोई और लिखें और यहाँ पे कोई और नंबर ऐड कर दें तो उस नंबर पे भी कॉल जनरेट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि कोई यूआरएल पे, कि हम चाह रहे हैं कि डायरेक्टली हम व्हाट्सएप, कि हमें वो क्लिक करे और डायरेक्टली वो क्या करे, हमारे व्हाट्सएप पे लैंड हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट लिखता हूँ व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट, यहाँ पे लिखा मैंने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे अब व्हाट्सएप का बेसिकली यूआरएल मुझे पुट करना है। तो व्हाट्सएप का यूआरएल पुट करने के लिए मैं एक वेबसाइट है, ये नोट कर लें, wa.link। wa.link एक वेबसाइट है, इसे ओपन करेंगे तो आपके पास क्या होगा, जितने भी व्हाट्सएप हैं उनका आप लिंक जनरेट कर सकते हैं बेसिकली। तो नीचे से स्क्रॉल डाउन करके आए तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे वो नंबर मांगेगा, जिस कंट्री का यूआरएल या जिस नंबर का आपने वो यूआरएल जनरेट करना वो कर सकते हैं। मुझे पाकिस्तान का है 92 है, तो मैं वही नंबर रिपीट करता हूँ 52542242। मैंने ये नंबर किया और यहाँ पे जनरेट माई व्हाट्सएप लिंक है, तो सिंपली आपने नंबर ऐड करना है, जनरेट करना है। तो इधर आपका अपना नंबर लिखना है सर जी? इस पर बेसिकली वो नंबर लिखना है जिस पे आपकी कॉल जनरेट होगी। अगर आप अपने किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका अपना नंबर आएगा। ये इस नंबर से वो मुराद है कि इस नंबर पे आप जब मार्केटिंग करते हैं तो अगला क्लाइंट आपको कहाँ पे कॉल करे, समझ रहे हैं? अपने प्रोडक्ट की कर रहे हैं तो अपना नंबर आएगा। अगर आप किसी और क्लाइंट की, सपोज मैं हूं, तो मैं आपको एक टारगेट देता हूं कि यह मेरी प्रोडक्ट है, इसकी मार्केटिंग करें, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप अपना नंबर नहीं, आप मेरा नंबर ऐड करेंगे क्योंकि कॉल्स मुझे आनी है। क्लियर हो गया? यस। चलो, यहाँ पे कॉपी लिंक किया, दोबारा अपने सॉफ्टवेयर में आया और इस लिंक को पेस्ट कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, ये ऊपर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है और यहाँ पे अब क्या होगा, लिंक हो गया। अभी ये बता भी देता हूँ वर्किंग कैसा होती है। एक फ़ोन का कॉन्टैक्ट हो गया और दूसरा ये टाइप मेरी यहाँ पे यूआरएल होनी चाहिए, ये बटन गलत हो गया। टाइप पे जाता हूँ और यहाँ पे यूआरएल, यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट और यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट करके ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देखें अब टाइप यूआरएल की आ गई, ऊपर वाले पे फ़ोन की है और नीचे वाले पे टाइप यूआरएल की है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक और बटन ऐड कर दूँ कि जिससे मेरा क्या हो, यूट्यूब के चैनल पे डायरेक्ट वो बंदा लिंक हो जाए, या आप वेबसाइट पे करवाना चाह रहे हैं, अपने यूट्यूब के चैनल पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आप ऑडियंस को चाह रहे हैं लैंड हो, आप चाह रहे हैं उसका वो लिंक कर दें। अब मैं यहाँ पे यूट्यूब के ओपन करता हूँ, यूट्यूब ओपन होगी और यूट्यूब ओपन होने के बाद ये एक चैनल है मेरा, इस चैनल का लिंक मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये चैनल के लिंक को कॉपी कर लिया, चैनल का लिंक कॉपी हो गया। एक और लिंक बनाता हूँ, ऐड न्यू बटन, और यहाँ पे दोबारा यूआरएल और यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब। ये यूट्यूब लिखा और यूट्यूब के चैनल का लिंक मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मेरे 3 बेसिकली बटन बन गए, फ़ोन, यूआरएल और
दो यूआर, एक यूट्यूब का है, एक व्हाट्सएप का है और एक कॉल का है। इसे मैंने ओके कर दिया, जब मेरा बटन क्रिएट हो गया। अब मुझे यहाँ पे कोई फोटोज, वीडियोस, ऑडियो मैसेज कुछ भी या पीडीएफ भी अटैच करना है, तो यहाँ पे फोटोज वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। तो जो भी फोटोज मुझे अटैच करनी है, डाउनलोड वाले सेक्शन में जाता हूँ, ये एक फ़ोटो पड़ी हुई है, इस फोटो पे क्लिक किया, ये फ़ोटो अटैच होगी। यहाँ वीडियो भी कर सकते हैं, जो जो व्हाट्सएप अलाउ करता है। फ़ोटो करना चाहें, ऑडियो मैसेज, वीडियो, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट, जो भी करना चाहें वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर इसमें आपने इतने बटन जनरेट किए हैं, चलो ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन वैसे मार्केटिंग में जितने बटन कम होंगे उतना ही इजी होगा मैनेज करना कस्टमर्स ये को। मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि अक्सर अगर एक बटन क्रिएट करूंगा तो सारे यही समझते हैं कि एक ही बटन क्रिएट हो सकता है। जी जी। ठीक है, मैंने इसलिए क्या किया, सिर्फ मिनिमम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा दो बटन क्रिएट होते हैं, एक आपका फ़ोन का और एक आपका जो व्हाट्सएप का लिंक है, दो बटन क्रिएट होते हैं। ठीक होगा और सर। अक्सर प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिन पे ये दोनों बटन नहीं चाहिए होते हैं, वो कहते हैं कि डायरेक्टली हमारी व्हाट्सएप पे आए, तो उन्होंने व्हाट्सएप का सिर्फ एक बटन क्रिएट किया होता है। ठीक है, जी ये अकॉर्डिंग टू हमारी प्रोडक्ट्स वेरी करता है कि हमारी प्रोडक्ट्स की नेचर क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्लियर? जी सर। और अच्छा। जो आपने यूट्यूब का लिंक कॉपी किया है, हम्म, तो ये फॉर एग्जांपल किस तरह के प्रोडक्ट्स में यूज होता है, यूट्यूब का जो लिंक देना होता है? यार मैंने वैसे कर दिया ना, मुझे एक यूआरएल चाहिए था। जी जी सर, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि होता है किसी प्रोडक्ट में या किसी इस तरह के मार्केटिंग में जहाँ पे हम यूट्यूब आप चैनल का। यूट्यूब के चैनल के सब्सक्राइबर ज़्यादा करना चाह रहे हैं, उनके ठीक। वॉच टाइम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, आपका मेन टारगेट ही यूट्यूब है कि आपके जी चैनल के सब्सक्राइबर बढ़े, आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो, ताकि आपका चैनल मोनेटाइज हो, तो आप यूट्यूब के चैनल का तो साथ लिंक देंगे। जी सही होगा सर। ठीक है। थैंक अच्छा, अब सर यहाँ। एक सवाल था। जी जी। सर, ये जो आपने फोटो ऐड की है, हम्म, ये फोटो ऊपर जो लिखा है वेलकम टू इम्पेरियल डिजिटल मार्केट, ये इसके साथ शो होगी जो वो वाली जी फोटो साथ होती है? शो होगी, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। जी ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने नंबर ऐड कर दिया, लेकिन ये नंबर पे अगर मार्केटिंग करूंगा तो मेरे पे फेल्ड होगा। क्यों? वो इस सेंस में कि इसका कंट्री कोड मैंने ऐड नहीं किया। तो कंट्री कोड ऐड करने के लिए ये थ्री डॉट्स पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास इंसर्ट कंट्री कोड का ऑप्शन है। तो इंसर्ट कंट्री कोड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जिससे रेलिवेंट मेरे ये कंट्री कोड के नंबर्स हैं। अब ये पाकिस्तान का, तो मुझे 92 ऐड करना है, प्लस ऐड नहीं करना। प्लस ऐड करेंगे तो फेल हो जाएगा। आपको सिर्फ प्लस के बगैर जो कंट्री कोड है, अमेरिका पे कर रहे हैं तो 1 ऐड कर देंगे, इंडिया में कर रहे हैं 91 ऐड कर देंगे, यूके में कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो कंट्री कोड है वो ऐड कर देंगे। मैंने ये इंसर्ट कंट्री कोड 92 किया, ओके करूंगा तो तीनों नंबर्स पे 92 के साथ ऐड हो गया। क्लियर हो गया? जी सर। अब ये मेरी मार्केटिंग कंप्लीट है, मेरे नंबर भी कंप्लीट हैं, यहाँ पे मैसेज भी रेडी है, बटन भी क्रिएट हो गया, यहाँ पे पिक्चर भी ऐड कर दी। सिंपली मैं यहाँ पे सेंड नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो सेंड नाउ पे क्लिक करता हूँ तो एक विंडो ओपन होती है, सेफ मोड और ब्लाइंड मोड। सेफ मोड में नंबर ब्लॉक होने के रिस्क कम हैं, ब्लाइंड मोड में नंबर ब्लॉक होने के रिस्क ज़्यादा हैं, और ये हुआ भी रेड हुआ। और हम मार्केटिंग जो करते हैं हमेशा ब्लाइंड मोड पे रख के करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सेफ मोड में और ब्लाइंड मोड में? सेफ मोड में अगर पढ़ें तो नीचे लिखा हुआ है, दिस मोड अलाउ टू सेंड सेफ कॉन्टैक्ट्स एंड ग्रुप्स। सेफ कॉन्टैक्ट मींस कॉन्टैक्ट दैट यू आर ऑलरेडी हैव अ कन्वर्सेशन विद देम बिफोर। कि सेफ मोड में आप सिर्फ उसी बंदे को मैसेज कर सकते हैं जिससे आपने व्हाट्सएप पे कभी चैट की हो। अगर चैट हुई होगी तो वो मैसेज डिलीवर करवा देगा, अगर चैट नहीं हुई तो वो मैसेज डिलीवर नहीं होगा। अब जब हम मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग में तो हमारी उनसे चैट नहीं हुई होती, हमने पहली दफ़ा सेंड करना होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ब्लाइंड मोड में रखते हैं। ब्लाइंड मोड में है, इट विल सेंड टू ऑल कॉन्टैक्ट्स दैट यू इम्पोर्ट वट एवर इट इज़ वैलिड और इनवैलिड। ब्लाइंड मोड विल नॉट शो द स्टेटस ऑफ द मैसेज, कि ये बिल्कुल नहीं देखता कि वो नंबर वैलिड है इनवैलिड है, वो सिंपली सेंड करने की कोशिश करता है। वो उसकी आपके साथ चैट हुई है नहीं हुई वो सेंड कर देगा। तो हम यहाँ से ब्लाइंड मोड पे क्लिक करेंगे। समझ आ गई कि इन दोनों बटन में डिफरेंस क्या है, सेफ मोड में और ब्लाइंड मोड में? यस। सेफ मोड में हम क्या करते हैं, अगर हमारी कॉन्टैक्ट्स में जैसे यहाँ पे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है और उनके साथ चैट करनी हो जिनसे पहले हुई हो, तो सेफ मोड पे रख के कर देते हैं, वरना ब्लाइंड मोड पे रख के कर देते हैं। अब यहाँ पे ये ब्लॉक क्वेश्चन आता है कि सर हमारा नंबर ब्लॉक होगा तो उसका क्या है?
तो यहाँ पे नंबर ब्लॉक होने की भी आगे स्ट्रेटजी लगती हैं, वो आने वाले लेक्चर में आपको कंप्लीट बता दूंगा। यहाँ पे ब्लाइंड मोड पे ओके करता हूँ, एक बार ये देख लेते हैं हमारी कंपेन फॉरवर्ड होती है कि नहीं होती। पहला नंबर जिन्होंने लिखवाया था उन पे सेंड होगी, दूसरे पे सेंड होगी, और तीसरे नंबर पे मेरी कंपेन सेंड होगी। जिन्होंने नंबर लिखवाए थे क्या उन्हें रिसीव हो गया मैसेज? जी सर, हो गया। हो गया। यस सर। और यही मैसेज रिसीव हुआ, वेलकम टू इम्पेल डिजिटल मार्केटिंग, नीचे बटन होगा और नीचे फाइल टाइप होगी। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे कैसे पता चले कि यहाँ पे मैसेज डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे ओपन व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये 3 पर्सन है जिन्हें मेरा मैसेज डिलीवर हुआ। पहले को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, नीचे लिखा हुआ है वेलकम टू इम्पेल डिजिटल मार्केटिंग, ऊपर जो पिक्चर मैंने अटैच की थी वो पिक्चर, और नीचे मेरे 3 बटन, यूट्यूब का, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट का और कॉल ऑन दिस नंबर। तो जैसे ही मैं कॉल ऑन दिस नंबर पे क्लिक करूंगा मोबाइल से तो ये डायरेक्टली कॉल वाले सेक्शन पे ले जाएगा, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे करूंगा तो ये डायरेक्टली व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे ले जाएगा, यूट्यूब पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली यूट्यूब के चैनल पे ले जाएगा। इसी तरह ही हो रहा है। यस सर, अगर हम किसी रैंडमली नंबर पर हम ये भेज दें तो ऐसा हो सकता है कि किसी रैंडम नंबर पे भेज दें? रैंडम नंबर पे भेजना है। अब यहाँ पे ये सिर्फ एक बताया कि ये सॉफ्टवेयर वर्किंग कैसा करता है। यहाँ पे हमने अपने जानने वालों के नंबर इंपोर्ट नहीं करने हैं, हमने रैंडम करने हैं, वो उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमें डॉक्टर पे कंपेन चलानी है, हमने डॉक्टर्स के नंबर निकालने और उन पे मार्केटिंग कर देनी है। समझ रहे हैं? वो आने वाले लेक्चर में एक एक चीज एक्सप्लेन होगी आपके साथ। यस सर। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें कि ये व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर इस तरह वर्किंग करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर की साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके लिए आने वाले टाइम में मुश्किल होगी। वो मुश्किल क्यों होगी? क्योंकि अगर आप ये वीडियो आपको चैनल पे मिल भी जाएगी, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। अब वो वजह क्या है कि ये सॉफ्टवेयर सिर्फ इतना ही इसका काम नहीं है कि यहाँ पे नंबर ऐड करने हैं, यहाँ पे मैसेज ऐड करना है, बटन ऐड करना है, पिक्चर लगानी है और मैसेज सेंड कर देना। ये इतना इजी नहीं है। ये सिंपली एक एग्जांपल देता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर अपने अंदर एक पूरी दुनिया है। ठीक है, आप यही सिर्फ काम नहीं है नंबर इंपोर्ट कर दिए, इस नंबर पे हमने बल्क में इंपोर्ट करनी होती है। ये तो अभी 3 नंबर है, जब यहाँ पे 1000 की लिस्ट आती है तो उसके लिए स्ट्रेटजी और हो जाती है। आपने यहाँ पे इंगेजर सिस्टम ऐड करना होता है ताकि आपका नंबर ब्लॉक ना हो। इसमें और फंक्शन है कि आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू नंबर भी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करनी है तो व्हाट्सएप पे मार्केटिंग के लिए आपको नंबर्स चाहिए। नंबर्स भी 100 में नहीं चाहिए, आपको 1000 लैक्स में नंबर चाहिए कि आपके पास नंबर ख़त्म ना हो और आपकी मार्केटिंग ख़त्म ना हो। ठीक है, वो आने वाले टाइम में सारी स्ट्रेटजी। तो इसके लिए बेहतर है कि आप सॉफ्टवेयर के साथ साथ प्रैक्टिस करें। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरे ये लेक्चर, क्योंकि 2 वीक्स हो गए हैं, 2 वीक्स और हैं आपके साथ, तो 2 वीक्स के बाद मैंने लेक्चर एंड करके मैंने चले जाना है। तो आपको जो मुश्किलात होनी है फिर आपको परेशानी होगी। तो उसके लिए बेहतर है कि साथ साथ प्रैक्टिस करें, जो क्वेश्चन हो उसकी वो क्यूरी साथ साथ रिजॉल्व करते जाएं। ठीक है, समझ आ गई? सर वो मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, स्टार्ट से थोड़ा थोड़ा सा बता दें सर जी। वीडियो देख लीजिएगा। एक तो मुझे ना एक मीटिंग है मेरी 7 बजे, मैंने वहाँ पे जाना है, और दूसरा है कि इसको कल एक बार दोबारा रिपीट करूँगा। इससे आगे मैंने फॉरवर्ड होना है कि ये आज तो सिर्फ ये नंबर ऐड किए हैं, मैसेज किया है और ये पिक्चर लगाए। इसके बाद इंगेजर सिस्टम है, नंबर फिल्टर है, क्योंकि हम जब नंबर जनरेट करते हैं हमें नहीं पता होता वो व्हाट्सएप पे अवेलेबल है कि नहीं। हमने सिर्फ उस नंबर को टारगेट करना है जो व्हाट्सएप पे लाइक कर रहा है। तो इसमें एक नंबर फिल्टर का ऑप्शन है, तो वो मैं आपको ये सारा इसमें एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, तो कल हाँ इंशाल्लाह। सर। ठीक है, तो कल इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो इस बूट मास्टर में टोटल 3 लेक्चर्स होते हैं कि ये 3 लेक्चर्स में भी कवर नहीं होता। तो इट्स मीन कि अगर 3 लेक्चर में भी कवर नहीं होता तो इसके अंदर कोई है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल